नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा आज आपके बीच में लाया हूं कुछ बेसिक नियम जो आप अपनी उंगलियों पे याद कर सकते हैं और देखते ही देखते अपने आप को इंग्लिश में बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं 5 उंगलियों के माध्यम से 5 बेसिक रूल्स जिन्हें आप एक बार याद करिए और जीवन भर आपको काम में आएंगे, साथ देंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं 5 बेसिक रूल। ये हमारे 5 फिंगर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला बेसिक नियम हमारा बहुत ही जबरदस्त बेसिक नियम है। इसके लिए आपको सबको क्या करना है कि अपने उल्टे हाथ का अंगूठा सीधे हाथ से पकड़ना है और जो यहां लिखा है उसको मेरे साथ दोहराना है। तो पहला बेसिक रूल हमारा कहता है TO2, बोलिए मेरे साथ, TO2 जिसका हिंदी अर्थ ना, नी, ने होता है। फिर से देखते हैं, TO2 जिसका हिंदी अर्थ ना, नी, ने होता है। इसके बाद हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा याद रखना। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है दोस्तों क्रिया। क्रिया माने जो भी काम हम करते हैं, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, जो भी जिंदगी के हम काम करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखने का है कि TO2। अब ये TO2 क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? टू भी 3 प्रकार के होते हैं। एक TO2 होता है, एक TOO2 होता है, एक TWO2 होता है। तो हम कौन सा वाला टू यूज कर रहे हैं, कौन सा वाला टू प्रयोग कर रहे हैं? तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा TO2 वाला है। तो TO2 जिसका हिंदी अर्थ ना, नी, ने होता है। इसके बाद हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से इसको थोड़ा सा जोर से दोहराइएगा। TO2 जिसका हिंदी अर्थ नानी ने होता है। इसके बाद हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों दूसरे नियम की ओर चलते हैं। अब दूसरे नियम में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उंगली दूसरी वाली निकालना है। देखो FOR लिखा है, 4, FOR4 जिसका हिंदी अर्थ होता है के लिए, के लिए, के लिए। जैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए, है ना। मंदिर गए दर्शन करने के लिए, बाजार गए सब्जी खरीदने के लिए, के लिए। तो FOR4 जिसका हिंदी अर्थ होता है के लिए, इसके बाद हम हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। FOR4 जिसका हिंदी अर्थ के लिए होता है, इसके बाद हम हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा दूसरा नियम कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम बड़ा ही सरल है, बेहद सरल, जबरदस्त है। कैसे? 1 2 3 मेरे साथ दोहराइए। 1 2 3 1 2 3 हैज, हैव, हेड, हैज, हैव, हेड, हैज, हैव, हेड के बाद हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्यों करते हैं तो इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको मजा आएगा। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि हैज, हैव, हेड अगर आता है तो हमको हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना याद रहेगा। फिर से दोहराइए। 1 2 3 1 2 3 हैज, हैव, हेड, हैज, हैव, हेड के बाद हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम, चौथा बड़ा जबरदस्त नियम है। चौथा, चौथी उंगली पकड़िएगा, है ना, उल्टे हाथ की उंगली, ये जो रिंग फिंगर है इसको, और देखिए यहां पर कि BEB जिसका हिंदी अर्थ होना होता है। क्या होता है? होना होता है। इसके 5 फ्रेंड्स होते हैं। कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर। देखिए इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वो। इसको कुछ लोग वेयर भी बोलते हैं, कुछ वर भी बोलते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। BEB जिसका हिंदी अर्थ होना होता है, इसके 5 फ्रेंड्स होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हम हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परंतु पैसिव वॉइस के वाक्यों में हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर से दोहराते हैं। BEB जिसका हिंदी अर्थ होना होता है, इसके 5 फ्रेंड्स होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हम हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परंतु पैसिव वॉइस के वाक्यों में बी के बाद हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बस इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा, पांचवा हमारा अंतिम नियम जो है वो कहता है आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, एट द टाइम ऑफ के समय, वाइल करते करते, स्टार्ट शुरू करना के बाद हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर अब पांचों है। आफ्टर के बाद, मेरे साथ दोहराइए।
आफ्टर जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ होता है के बाद। आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, एट द टाइम ऑफ के समय, एट द टाइम ऑफ के समय, एट द टाइम ऑफ के समय, वाइल करते करते, वाइल करते करते, वाइल करते करते, स्टार्ट शुरू करना के बाद हम हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से दोस्तों आपके 5 बेसिक रूल उंगलियों पे याद कर लिया। देखिए, देखते ही देखते इंग्लिश आपके लिए हलवा हो जाएगा, बेहद सरल हो जाएगी। इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा आपके पीछे नहा धोकर पढ़ूंगा, निश्चित आपको सिखाकर मानूंगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप सभी का धन्यवाद।